9 मई के जो मुजरिम हैं उनको अगर अदालतें कड़ी सजाएं वक्त पर दे देती तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता। सिक्योरिटी के हवाले से जो चैलेंजेस थे हमने मीट किया, बिलाखिर आखिरी 48 घंटों में फैसला हुआ, पाकिस्तान की फौज मुकम्मल तौर पर अब ये सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाली। कोई मुहिब वतन तो क्या एक आम इंसान भी ये सोच नहीं सकता कि जिस मुल्क में रहकर पाकिस्तान की मुखालफत करे और दुश्मनी की इस हद तक चला जाए कि मुल्क खुदा न खास्ता बर्बाद हो जाए, कोई परवाह नहीं आए। एक शख्स अपनी ज़ात के लिए पाकिस्तान की कुर्बानी चाहता है, मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले हाथ तोड़ देंगे। आज के बाद मुल्क दुश्मनों और फसादियों को मजीद मौका नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। बोले तहरीक इंतशार ने इस्लामाबाद में फसाद बर्पा किया, सिक्योरिटी इदारों ने नाकाम बना दिया। सिपा सालार ने इस्लामाबाद में लश्कर कुशी से निपटने के लिए भरपूर मावनत की। 9 मई के मुजरिमों को करार बाकी सजा न मिलती तो ये दिन ना देखना पड़ता। ये कोई तहरीक नहीं, तकरीबकारी है। सियासत में उसकी गुंजाइश नहीं। एक तरफ मुल्क की तरक्की के माहदे हो रहे थे और उधर फसादी हथियार लेकर दारुल हुकूमत पर हमला आवर थे। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करके दोस्त मुल्क और सऊदी फरमारवा को तकलीफ पहुँचाई गई। इससे ज़्यादा मुल्क दुश्मनी क्या होगी। इलेक्शन में धांधली का रोना रोने वाले पहले 2018 के इलेक्शन में धांधली का हिसाब दें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पीटीआई का कारकुनों की हलाकत का दावा यकसर मुस्तरद कर दिया। कहा, पीटीआई ने भागने के बाद लाशों का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अली अमीन गंडापुर को अपनी शर्मिंदगी छुपाने का और कोई तरीका नहीं मिल रहा। आप इज्जत के साथ चले गए हैं तो ये आपके लिए बेहतर है। अगर दोबारा आना चाहते हैं तो आ जाएं। वज़ीर दाखिला ने 31 दिसंबर के बाद बगैर एनओसी अफगान शहरियों के इस्लामाबाद में रहने पर पाबंदी का ऐलान भी कर दिया। मोहसिन नकवी का डीजी रेंजर्स पंजाब के हमरा पिम्स अस्पताल का दौरा, जख्मी रेंजर्स, एफसी और पुलिस जवानों की अयादत की। इस्लामाबाद क्लियर कराने पर सिक्योरिटी इदारों को खराजे तहसीन। धरना एक तहरीक है जो जारी रहेगा, सिर्फ बानी पीटीआई की कॉल पर ही वापस होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एहतजाज जारी रखने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर बोले, हम पर गोलियां चलाई गईं, क्या हम दहशतगर्द हैं? जब सीधी फायरिंग हुई तो बुशरा बीबी को लेकर निकलना पड़ा। हमारा लीडर रजाइज केसों में जेल के अंदर है। पुरअमन एहतजाज करने पर जबर किया गया। 2.5 साल से बेबुनियाद मुकदमात बनाए जा रहे हैं। अपने हक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, अवाम आइन और कानून की बालादस्ती के लिए घरों से निकले। तशद्दुद भी हम पर हुआ और मुकदमात भी हम पर ही कर दिए गए। उनका डी चौक पे आने का इसरार था। इतने बड़े इंतजाम के बावजूद फिर ये डी चौक तक पहुंचे कैसे? उनको रास्ता दिया गया। जो कुछ आज हो रहा है मुल्क के अंदर और जो भी इत्मीनानी है, इसकी असल बुनियाद 2024 के फरवरी के इलेक्शन में। मुल्क खून रेजी की सियासत का मुतहम्मिल नहीं। मौलाना फजल रहमान के इस्लामाबाद में पुरतशद्दुद वाक़यात की मसम्मत। बोले, अगर हुकूमत हर सूरत जेल में रखने का और वो निकालने पर बाजिद हों तो मुल्क में अनारकी ही होगी। इतने इंतजाम के बावजूद पीटीआई वाले डी चौक कैसे आ गए? क्या तशद्दुद का रास्ता बनाने के लिए उनको आने दिया गया? मौजूदा हालात की असल वजह 8 फरवरी के इलेक्शन हैं। इदारों को इलेक्शन से दूर होना होगा, तभी आवाम को सुकून मिलेगा। JUI का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन के लिए बातचीत का रास्ता अपनाने का मशवरा। बेलारूस के सदर और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी और दरपेश चैलेंजेस पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ ने बेलारूस की आलमी और खित्ते के लिए किरदार की तारीफ की। बेलारूस के सदर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अवाम और अफवाज की कुर्बानियों को सराहा। इलाकाई अमन सलामती के लिए पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ भी किया। बेलारूस के सदर की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से पुरजोश मुलाकात। नवाज शरीफ को देखते ही बाजू फैलाकर खुले दिल से गले लगाया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। नवाज शरीफ ने अपने दौरे बेलारूस की यादों का जिक्र किया। नवाज शरीफ ने सदर लुकाशेंको के एजाज़ मेमोरी में जोहराना दिया। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा, तवील अरसे बाद अपने मोहतरम भाई से मुलाकात पर बेहद खुश हूँ। आपसे हमेशा भाई वाला एहतराम मिला। कायदीन का दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इतफाक।
बेलारूस के सदर ने ज़राअत, मशीनरी, तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन की पेशकश की। ज़ोहराने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ भी मौजूद थीं। बेलारूस के सदर 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अलविदा कहा। जहाँ भी गलती हुई है, जिसने भी की है, मैं तो जिम्मेदार मरकजी लीडरशिप को करार देता हूँ, क्योंकि सारे फैसले वही करते हैं, वही इमरान खान से जाके मिलते हैं। तो अगर हम इस तरह की एटीट्यूड रखेंगे, अपने आप को बचाएंगे और हम कहेंगे कि जी आप जाएं, ऐसा नहीं होता है, फिर आप रिजाइन करें। रानुआ पीटीआई शौकत यूसुफ ने पार्टी लीडरशिप से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। नाटी न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में बोले, बदकिस्मती से जो इस वक्त पार्टी को लीड कर रहे हैं वो इस काबिल ही नहीं। एहतजाज का कोई प्लान था, ना ही कोऑर्डिनेशन। मुल्क तो पहले ही बंद था। क़यादत में समझ बूझ होती तो अटक में ही धरने पर बैठ जाते। हुकूमत को भी मार धाड़ के बजाय सियासी सोच अपनाना होगी। इस्लामाबाद में शेलिंग के दौरान मुजाहिरीन की अमवात पर प्रोपेगेंडा करार। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि मुजाहिरीन की अमवात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। इस हवाले से सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ऑपरेशन में किसी किस्म के असलहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। पोली क्लिनिक अस्पताल ने भी मुजाहिरीन की हलाकतों को प्रोपेगेंडा करार दिया। वजाहती बयान में कहा, एहतजाज के दौरान अस्पताल में कोई लाश नहीं लाई गई। 66 सिक्योरिटी एहलकारों और 36 सिविलियंस को इमरजेंसी में लाया गया। ज़्यादातर को तिबी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। इस्लामाबाद में मामूलात ज़िंदगी बहाल। जुड़वा शहरों में तालीमी इदारे भी आज से खुल जाएंगे। शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर ट्रैफिक रवा धमा। डी चौक और अतराफ की सफाई भी कर दी गई। एहतजाज के दौरान रहा गया पीटीआई का मरकजी कंटेनर ब्लू एरिया में ही मौजूद। उधर इस्लामाबाद के साथ पंजाब में भी मोटरवेज के तमाम सेक्शन और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रोकने के बावजूद ब्लू एरिया में पीटीआई का एहतजाज। ताजरों की तौहीन अदालत की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला और दीगर को फरीक बनाया गया है। बानी पीटीआई और पार्टी क़यादत के खिलाफ इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक के मुख्तलिफ थानों में 16 नए मुकदमात दर्ज। मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी, कार सरकार में मुदाखलत, एहलकारों के अगवा समेत संगीन दफात शामिल हैं। थाना सदर हसन अब्दाल में दर्ज FIRs में बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, आरिफ अलवी समेत कई मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली नामजद हैं। मुकामी क़यादत समेत 10,000 से ज़ायद कारकुन भी मुकदमात में नामजद हैं। मुल्क में पोलियो वायरस का एक और केस सामने आ गया। रवां साल के पोलियो केसेस की तादाद 56 तक पहुंच गई। NOC के मुताबिक पोलियो केस खैबर पख्तूनख्वा के जिला DI खान से रिपोर्ट हुआ। रवां साल DI खान से 7 केसेस सामने आ चुके। बलोचिस्तान से 26, KP में 15 और सिंध में 13 केसेस रिपोर्ट हो चुके। मुत्तहिदा अरब अमारात ने रोज़गार के लिए आने वाले पाकिस्तानियों पर नई वीज़ा शर्त आयद कर दी। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के मुताबिक अमारात में नौकरी का वीज़ा लेने वालों को करैक्टर सर्टिफिकेट लाजमी जमा कराना होगा। शिकायत के अजाले पर हुकूमत पाकिस्तान के उठाए गए इक़दामात को शांत करार दिए।